आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे बीच में हमारे पास अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी हमारे पास सुबह सुबह आए और सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अश्विनी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी में और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और सुबह सुबह आप मिठाई भी लेकर के आए हैं, तो अगेन आपको मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू आपका सर। आपकी बदौलत ही सर ये सब हो पाया सर। आप ही की गाइडेंस है सर। हम आपसे तो मतलब ऐसे ही मिले थे सर, अनफॉर्चुनेटली ही मिले समझो। और उसके बाद जो सर आप ही ने हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आप ही ने डिसाइड किया था सर कि इस तरह से प्रिपरेशन होती है, नेट करके भी कोई एग्जाम होता है। आपने आप ऐसा ना धीरे धीरे थोड़ा सा बताइए। आप सबसे पहले आप याद कीजिए कब नेट के बारे में सुना और कैसे सुना? हमारे माध्यम से अगर आपने सुना तो कब सुना, या हमसे पहले आपने कभी सुना? जी सर, कैसे सुना? सर आपसे पहले तो मैंने कभी सुना भी नहीं है आसपास की नेट भी करके कोई चीज होती है या कोई एग्जाम होता है। असल में सर मेरा तो ग्रुप सी का ही मतलब माइंड सेट था। लेकिन अब कुछ बच्चे कॉलेज जाते थे, उस वजह से मैं आपके मतलब कांटेक्ट में आया। अच्छा, दोस्त थे आपके जो कॉलेज में जाते थे? जी, तो आपसे मैं ऐसी बात हुई आते जाते, तो तब आपने मुझे मतलब कहा कि नहीं ये भी एक एग्जाम होता है, इसके बारे में बताया कि इसकी प्रिपरेशन करो। ग्रुप सी तो होता है हो ही जाएगा, बड़ा सोचोगे तो छोटा अपने आप हो जाएगा उस तरह से। तो सर ये सब मतलब आपने मेरा एक माइंडसेट दिया, तो मुझे पता लगी ये एग्जाम है कि नेट करके भी कुछ। तो मैंने उसके बाद इन्फॉर्मेशन देखी, थोड़ा अपना इधर उधर सर्च किया और फिर धीरे धीरे अपना प्रिपरेशन में लग गए। और सर फिर जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती थी मैं बीच में आपके पास आता था गाइडेंस के लिए। सर मुझे कुछ है तो आपके पास मुझे बता दीजिए। तो इस तरह से आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प, मतलब एक तरह से सर आप ही से हेल्प रही है, जिसकी बदौलत सर ये मतलब आज अचीव हो पाया है। तो मैं सर आजकल तो आपकी सर वीडियोज आ रही हैं, अब तो हमारे लिए और अच्छा हो गया सर। आपका जो चैनल है उसके माध्यम से बहुत बढ़िया हो गया सर। जो भी मतलब वीडियो आती है अब से डायरेक्टली हमें आपके पास भी आना नहीं पड़ता है, सीधा मोबाइल अपना ओपन करो और आपकी ऐप, वो जो आपकी ऐप से और यूट्यूब पे अपना वो करो और अपना इंफॉर्मेशन निकाल लो और नोट्स वगैरह सब हमें अवेलेबल है बहुत इजीली। बिल्कुल जी। अब तो हमारी वेबसाइट भी है, motivative.com इंग्लिश में है, studypoint24.com भी है, और कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल के माध्यम से भारत सरकार की एक स्कीम चलती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका मैं कन्वीनर भी हूँ। और इसके माध्यम से मैं पूरे भारत के विद्यार्थियों को गाइडलाइन देता हूँ और बहुत सारे विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं, जिसमें एक लड़की है पंजाब से, उसने नेट क्वालिफाई किया। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने नेट क्वालिफाई किया है, जिसमें कई लोग से मुलाकात होती है, कई जो है क्या करें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और कई लोग से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो क्या क्या स्ट्रेटजी रहा, कैसे आपको मतलब विश्वास हुआ कि भाई सर से ही गाइडलाइन लिया जाए? बहुत सारे लोग और भी तैयारी कराते हैं लेकिन आपने हमें ही चुना, ऐसी क्या खास बात? एक्चुअल में सर आपका सर मैं कॉलेज में मतलब कई बार मेरी सिस्टर है जो वो जहाँ पे आप प्रोफेसर है कॉलेज में, वहीं पे वो स्टडी करते थे। तो उन्होंने मतलब आपसे स्टडी ली, मतलब उस टाइम कॉलेज दौरान वो कॉलेज में गए, क्लास अटेंड करी, तो उन्होंने बताया कि सर हैं ऐसे, उनसे थोड़ा गाइडेंस ली जाए। मैं तो सर वैसे कुछ और ही मतलब मेरा प्लान था, लेकिन जब फिर मैं आपसे एक बार मिला अनफॉर्चुनेटली, तो फिर लगा कि हाँ कुछ है। क्योंकि सर आपकी जो बोलने का तरीका है और मतलब ये सब जो चीज़ें हैं मतलब सर मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उस टाइम कि हाँ अभी प्रोफेसर भी सर कोई चीज़ होती है, तो उस वजह से सर ये सब चीज़ें मेरे माइंड में सेट हो गई। और तो उसके वजह से फिर मैं सोचा मैंने भी सर की तरह ही बनना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब अश्विनी कुमार अब प्रोफेसर बन जाएंगे। इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। नेट एक एग्जाम है जिससे व्यक्ति प्रोफेसर बनते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम आमतौर पे विद्यार्थियों को कहते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी बीएड की तैयारी करते हैं, टीईटी की और एसएससी ग्रुप सी की। देखिए नेट एक ऐसा एग्जाम है जो जिसमें थोड़ा सा आपका एटीट्यूड चाहिए, सही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कहीं बीएड करने की जरूरत नहीं है, कोई खर्च नहीं है, बस मेहनत करना है आपको। मेहनत तो बीएड के लिए भी करना है, ग्रुप सी के लिए करना है, लेकिन सवाल यह कि आप प्रोफेसर बन रहे हैं। बहुत बड़ा पद होता है सोसाइटी में। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब प्रोफेसर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं। प्रोफेसर बहुत बड़ा पोस्ट होता है।
हम आमतौर पे क्या सोचते हैं, एसएससी कर ले, ग्रुप सी कर ले, बैंकिंग कर ले, रेलवे कर ले, लेकिन उतनी ही मेहनत में बस सिर्फ अपने सोच को बदल के आदमी कहां से कहां निकल सकता है। तो आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को, आपने सोशियोलॉजी में नेट क्वालिफाई किया, क्या क्या बताएंगे, कैसे तैयारी की स्ट्रेटजी है आपने, हमारी कौन कौन सी वीडियो, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस आपने देखी, क्या क्या लिखा, कैसे नोट बनाया? बेसिक कॉन्सेप्ट और सोशल थॉट जो सर ये मतलब पूरी तरह से आपकी जो यूट्यूब की जो वीडियो सर, मैंने हर वीडियो ऐसी जो नहीं छोड़ी है देखे बगैर, और सर उसमें से मुझे बहुत कुछ मिला है, कम से कम 40 to 45 क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली वहीं से सीधा समझो कि कॉन्सेप्ट क्लियर था सर, आपके जो बताया है वो इतने क्वेश्चन वहां से सर मुझे मिल गए थे हेल्प वहां से, और बाकी सर इधर उधर से थोड़ा अपना इंटरनेट से सर्च करके अपना सर हो गया। बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं दूं कि मैंने बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चन भी किए हैं जिसमें संभावित प्रश्न हैं, जो करीब करीब 50 सेट हमने तैयार कर रखे उसमें कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल में, और अगर वो 50 सेट अगर आप कर लेते हैं तो और सर अब हमारे लिए और खुशी की बात है सर, एक मतलब आईएएस के में मेरे खुद की अब प्रिपरेशन है नेक्स्ट टाइम जो फ्यूचर कि मैं पीसीएस और यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करूंगा, तो सर आपने जो अभी नई वो शुरू किया सर आईएएस के लिए जो प्रिपरेशन कराना सर, वो मेरे लिए और बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत सही बात है। अब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और अब आपका टारगेट होना चाहिए आईएएस पीसीएस, और आईएएस पीसीएस ओरिएंटेशन के लिए हमने बहुत काम किए हैं। उसमें देखिए बेसिक लेवल पे आप जीके जीएस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी अलग अलग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एनसीईआरटी की सारी किताब खरीद लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कुछ भी मत छोड़िए, और एक एक को आप पढ़िए, और साथ में हमारे जितने भी बने हुए हैं, जैसे मान लिया हिस्ट्री का हमने एक सीरीज बनाया है, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज है, ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है, साइंस की है, उसकी 5 अलग अलग कॉपी बनाइए, और 5 अलग अलग कॉपी से ये काम कीजिए। इस काम के लिए आपको समझिए कि आप जो है ना 2-3 घंटा दीजिए, और 2-3 घंटा आप एनसीईआरटी को दीजिए, और इस काम को आप 2-3 घंटा दीजिए। मेरी एक वीडियो भी है प्लान फॉर आईएएस, 1 ईयर प्लान फॉर आईएएस, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, तो आपका क्या है कि एक मतलब एक लेवल तक आप अचीव कर लेते हैं। 100% देखिए दुनिया में कोई भी YouTube के माध्यम से 100% कामयाबी नहीं, टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शनल आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज वीडियो से नहीं हो सकती है, या क्लासरूम में टीचर पढ़ा के नहीं हो सकता, पढ़ना तो आपको रूम पे ही है। अब एक रूम में, एक क्लासरूम में सैकड़ों बच्चे होते हैं, लेकिन क्वालिफाई तो 2 ही होते हैं, टीचर तो वही है, तो टीचर के पढ़ाने से नहीं होगा, टीचर बहुत अच्छे क्वालिटी का कितना ना हो जाए उससे कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। कबीर दास के वो शब्द हैं कि अगर टीचर बहुत अच्छा है तो स्टूडेंट सर वो होता है ना सर, खुद का डेडिकेशन चाहिए होता है ना सर किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, तो वो स्टूडेंट के अंदर होना बहुत जरूरी है, पैशंस और डेडिकेशन, ये सब चीजें जो है मतलब एक टीचर तो अपना काम करते ही हैं बिल्कुल, लेकिन जो स्टूडेंट है उन्हें भी अपना काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, उसी बेस से अपनी प्रिपरेशन में लगे देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कितना टाइम लगा आपको नेट क्वालिफाई करने में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि 2 महीने में क्वालिफाई कर जाए कुछ भी जैसे तैसे करके, तो आप अपना पहले अनुभव बताइए फिर मैं बताऊंगा। जी सर, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है कि 1.5-2 महीने में एग्जाम हो जाए, कोई हुआ तो नहीं है कि आए और अपना लग गए और हो गया चलो, या कोई छोटा मोटा काम है सर, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और इतने सारे बच्चे होते हैं जो साथ में होते हैं, उन्हें कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है सर। तो सर उस बेस से सर बहुत बड़ा मतलब मेहनत भी उसी तरह की चाहिए होती है जैसा एग्जाम होता है, जैसे आईआईटी है, जैसे नीट है, उसी लेवल का एग्जाम है नेशनल एलिजिबिलिटी। प्रोफेसर बन रहे हैं आप, प्रोफेसर का मतलब डॉक्टर को भी प्रोफेसर ही पढ़ाता है, इंजीनियर को भी प्रोफेसर ही पढ़ाता है, एमबीए करने वाले को ही प्रोफेसर ही पढ़ाता है, सारे को प्रोफेसर ही पढ़ाता है। इनफैक्ट सर जो हमारे मतलब कंट्री का जो फ्यूचर है उसी को प्रोफेसर बनाता है सर। बिल्कुल, क्योंकि इंटर के बाद तो सर बच्चे वहीं जाते हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल, और अपना आईएएस पीसीएस जो भी ये सब वहीं से निकलते हैं। कितना टाइम लगा सर हमें जेन्युइनली तैयारी करने में? आप क्या बताएंगे कि कितना टाइम आपको लगा? सर आप मान के चलिए 1 से 1.5 साल, मतलब अगर फोकस होकर आप स्टडी करोगे तो इतने में कंप्लीट हो सकता है, मतलब हो जाएगा सर।
पक्का होता है। मतलब 1 साल अगर जी 1 साल या 1.5 साल अगर लेकिन सर मैं अपना दिल से बताऊं तो मुझे genuinely- तो सर मतलब 1.5 साल मान के चलो, क्योंकि मुझे कुछ स्टार्टिंग के जो 4-5 मंथ से सर उसको तो मुझे मतलब अंडरस्टैंड करने में लग गया कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सर थोड़ा सोशियोलॉजी नया सब्जेक्ट बिल्कुल है सर, आपके लिए ना। मेरे लिए बहुत हाँ, आप ये भी बता दीजिए आपने बीएससी भी किया सर था? मैंने बीएससी की थी और एकदम से अरे जो जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि बीएससी किया है तो वो सोशियोलॉजी कैसे ले या हिस्ट्री कैसे ले, उनके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है। इन्होंने बीएससी किया, फिर ये हमसे सजेशन लिए कि सर मैं सोशियोलॉजी से एमए कर सकता हूँ, तो मैंने इनको सजेस्ट किया, ये आपके सामने है। बीएससी करने के बाद एमए इन सोशियोलॉजी किया और फिर ये हमारे गाइडेंस में नेट क्वालिफाई किए हैं। तो आप अब बताइए बीएससी में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था? सर बहुत लोगों का सवाल रहता है। बीएससी में सर मेरे पास पीसीएम सब्जेक्ट था, और सर मैं मतलब ये कहाँ से किया बीएससी ये भी बता दीजिए। डीएवी पीजी कॉलेज जो देहरादून है वहां से बीएससी किए थे। और फिर उसके बाद सर मतलब आगे की यही था कि सर आप सोच रहे थे कि कैसे मतलब मैथमेटिक्स से कैसे होगा ये सब, तो सर और फिर बीच में आपसे मिले तो सर माइंड पूरा चेंज हो गया, और उसके बाद फिर सोशियोलॉजी की तरफ मेरा माइंड सेट हुआ। तो धीरे धीरे फिर अपना, और सोशियोलॉजी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि सर एकदम से अचीवमेंट करना इस चीज में, और नया सब्जेक्ट और कहीं पढ़ा भी नहीं था सर पहले, और ना ही देखा था कभी, और शुरू से बैकग्राउंड जो है मतलब साइंस साइड का ही रहा है। इंटर में साइंस थी मेरे पास और उसका ग्रेजुएशन में साइंस थी, तो मेरे लिए डिफिकल्टी था सर, लेकिन आपके गाइडेंस से मतलब इजी लगा। और फिर उसके बाद जो क्लियर नहीं होता था आपसे क्लियर कर लेते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति अलग जाकर के और क्वालिफाई करना और फ्यूचर बना लेना, ये क्योंकि आमतौर पे साइंस से जब बीएससी करते हैं तो बड़ा मजा आता है कि भाई मैं तो बीएससी, लेकिन उसके बाद जो है एकदम साइंस के विद्यार्थियों को लगता है कि अब क्या करें, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ये तो बड़ा टफ काम है। तो उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने सेट किया है। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई हुए हैं साइंस से और एमए इन सोशियोलॉजी, एमए इन हिस्ट्री रख करके, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो अब ये बताइए कि पहले आप क्या बनना चाहते थे? ग्रुप सी करना चाहते थे? सर पहले तो हम यही मतलब वो जो सब जो लोकल लड़के या बच्चे होते हैं जिनका छोटा सा गोल से होता है कि बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस, या ग्रुप सी क्वालिफाई हो जाए, या कुछ भी एसएससी या कुछ भी मतलब क्वालिफाई हो जाए बस, जैसे कैसे करके, बस यही मेरा गोल था, ज्यादा बड़ा गोल नहीं था। लेकिन जब सर से मिले तो मतलब लगा कि हाँ किसी से मिले पहली बार। और सबसे बड़ी बात है सर इतने मतलब सिंपल सिटी से मिलते हैं सबसे कि आप कह नहीं सकते कि प्रोफेसर है। और ये तो मैंने जितने प्रोफेसर देखे हैं वो टाइम ही नहीं देते बच्चों को, टाइम देते हैं तो अपना ईगो में रहते हैं, लेकिन सर हमारे मतलब एकदम सिंपल है। और जब भी हम मिले सर से कि सर ये मुझे टाइम चाहिए, तो तुरंत टाइम मिला है, 5 मिनट चाहिए, चाहे 3 मिनट चाहिए, चाहे कभी रास्ते में मिल गए तो रास्ते में भी रुक जाते थे। ऐसे हैं सर हमारे मतलब ना सर ऐसे। तो गाइडेंस के लिए हमें मतलब प्रॉपर सर ने कोई मतलब ब्रेक डाउन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब प्रॉपर सर से मतलब सबसे बड़ी खुशी की बात हमको ये लगी ना कि आप एकदम मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप एकदम ठीक टाइम पे, अभी हाल ही में इन्होंने एमए कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस टाइम मतलब हमें स्ट्रगल के टाइम से हम गुजर रहे थे, तो सर की पोस्टिंग भी यहाँ मतलब डोईवाला कॉलेज में हुई है। और ये भी किस्मत की हमारे खुद के लकी है हमारे लिए कि ऐसा हुआ और सर से मिल पाए। बहुत बड़ी बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि मतलब उस टाइम पे आप जो है ना, देखिए स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कॉन्सिस्टेंट होना। आप बहुत कॉन्सिस्टेंट रहे, बहुत सारे विद्यार्थी और भी हैं हमारे जो बहुत कॉन्सिस्टेंट है। एक्चुअली स्टूडेंट के अंदर एक बहुत बड़ी खामी क्या होती है कि 1 महीना 2 महीना इमोशनल होते हैं। बिल्कुल सर, वो मोटिवेशन, और वो 1 महीना 2 महीना तक तो वो बहुत पिक पे रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो डाउन हो जाता है। उनको लगता है कहाँ चले जाएं, कितना पैसा खर्च कर दें, दिल्ली चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, कौन से बहुत बड़े संस्था में चले जाएं और क्वालिफाई कर जाएं। सच्ची बात तो यह है कि मेहनत आप ही को करना पड़ता है। बिल्कुल सर, ये सर कोई छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो क्या होता है कि चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल सर, मतलब अब जैसे आप हो, तो आप तो ये हमारे कॉलेज में भी नहीं थे और इनको ये पता चला कि कोई मतलब टीचर है जो इस कॉलेज में है और उनसे गाइडलाइन लेकर के हम कामयाब हो सकते हैं। कुछ लोगों के इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप, अगर आपका विश्वास सही है और आपका काम सही है, आपका मेहनत सही है। और कई लोग ना मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें।
तो मैं वही कहता हूँ, सबसे पहले तो आप ये जानो कि जिससे आप पढ़ रहे हो, जो कंफ्यूज विद्यार्थी है, वो आदमी कुछ क्वालिफाई किया कि नहीं लाइफ में, वो क्या है। अगर वो कुछ है और क्वालिफाई किया है और गाइडलाइन, तो फिर आप उससे गाइडेड हो। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल सर, क्योंकि डाइवर्ट होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप सर की वीडियो भी देखोगे तो आपको, और यूजीसी के पेपर उठा के देखोगे तो आपको अपने माइंड से क्लियर हो जाएगा कि सर कितना सटीक पढ़ाते हैं और एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ाते हैं। तो अब चलिए, अब आप नेट के विद्यार्थियों को, खास तौर से जो सोशियोलॉजी का भी है, मैं आपको ये बता दूं कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का पूरा मटेरियल है। अगर कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहा है तो देखिए 6 महीना लगेगा। आप, मैं तो 1 साल का है, ऑप्टिमम लेवल है, लेकिन अगर आप पूरा 100% देंगे, आप एमए कर चुके हैं, एमए करते हुए में तो आपको 1-1.5 साल लग जाएगा। तो आप जो है ना 100% अगर आप कमिटेड रहते हैं तो आपका 1 साल में आप तैयारी कर लेंगे, और सारा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सारे मटेरियल अवेलेबल है, हिस्ट्री के भी और सोशियोलॉजी के भी। ये 2 सब्जेक्ट के अभी आज के डेट में हमने पूरा तैयार कर रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाए स्टूडेंट नेट की तैयारी करने में, थोड़ा आप ये बता दीजिए। सर नेट की स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले तो सर माइंड को एकदम फोकस रखें स्टडी पे, डाइवर्ट ना हो बीच बीच में। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं स्टार्टिंग में मोटिवेशन इधर उधर से ले लेते हैं, यूट्यूब पे देख के या जान जाते हैं थोड़ा सा, मतलब, और 1-2 महीने के बाद फिर डर। ये बात सही है, बनना है सर, एक कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू बना के रखनी है, ताकि मतलब किसी भी जो प्रिपरेशन है हम उसको अच्छे से मतलब और अच्छे से मतलब कि प्रिपेयर कर पाए एग्जाम के लिए। और सर दूसरा ये है कि मतलब खुद से थोड़ा एक्टिव भी रहना है, और ये कि अगर थोड़ा जरूरत पड़ती है तो सर्च वगैरह करना है गूगल वगैरह पे ना, हाँ। और उससे थोड़ा निकालना है मटेरियल। और उसके बाद जो है आपकी वीडियो हो गई और फिर यूजीसी के पेपर हो गए, ये तीनों चीजें मिला के आपको देखना है, और इसी के बाद आपको पता लगेगा कि कितनी और जरूरत है प्रिपरेशन करने की या कितना और रह गया है। ये सब चीजें आप मतलब धीरे धीरे आपको खुद ब खुद पता लगना लग जाएगा मतलब। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा ये बताइए, चलिए आपने नेट के लिए बता दिया, देखिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, चूंकि आपको पहले आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे थे लेकिन आपको हम मिल गए, तो आप ये बताइए ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस और एसएससी वगैरह, बीएड की तैयारी करने वाले, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या सजेशन देंगे? वो कैसे तैयारी करें, किस माध्यम से? सर इसके लिए तो मैं यही सजेशन दूंगा कि सर अभी जो है मैंने तो सर मैं नेट की ही प्रिपरेशन करता था, इसलिए मैंने आपके नेट वाला चैनल ही देखा जिसमें आप नेट की वीडियो डाली है मोस्टली ना सर। तो लेकिन सर मुझे अब पता लगा कि आपने सर सब स्टूडेंट्स, जितने भी वो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे एसएससी का हो, ग्रुप सी का हो, या जीडी करके कुछ होता है सर, वो मतलब ये भी आर्मी लाइन में, इन सब की प्रिपरेशन के लिए आपने सर एक जीके बेसिक कोर्स करके एक वो बनाई है सर, सीरीज बनाई है, तो सर उससे भी हेल्प ले सकते हैं बच्चे और बहुत अच्छा होगा। जीके बेसिक कोर्स में एक्चुअली हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ही सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड को रख करके बनाया है जी। और एक और चीज हम आपको बता दें कि डेली हम 5 पॉइंट करंट अफेयर्स पे डेली देते हैं, वो बिला नागा ये मेरे चैनल पे रहेगा ही रहेगा। वो बच्चे जैसे भागते हैं क्या करें करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं कहता हूँ सिर्फ 5 पॉइंट आप डेली। हाँ सर, ये 5 क्वेश्चन बहुत है सर डेली के लिए ना सर, कोई प्रिपरेशन करने वाला है, और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन बहुत हैं सर एक वनडे में, और क्लियर उसको माइंड में रखें, और उसके बाद जो है लिखते जाए ना, उसको एक कॉपी बना करके लिखते। अब देखिए एक साथ 100 बातें याद नहीं रहती है ना, 200 बातें याद नहीं रहती है, 5 पॉइंट तो याद रहेगा जी। बिल्कुल, एक्चुअल में सर ये है कि फर्स्ट डे तो हमें लगेगा 5 क्वेश्चन किए, कुछ नहीं किया है, लेकिन जब 1 महीना होगा तो वही 5 हमें 500 के बराबर लगेगा। अब इतना बर्डन हो जाएगा कि आप कर भी नहीं पाओगे। हाँ। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सर की वो 5-5 क्वेश्चन करके डालते हैं, 5 क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाते हैं, और वनडे बहुत ज्यादा टाइम है। और करंट अफेयर्स की हर हफ्ते हम क्विज भी डालते हैं, उसको भी मतलब बच्चे देख सकते हो, बहुत अच्छा है। और सर अब तो हम आपको फॉलो करेंगे, मतलब जो भी आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो है, क्योंकि सर मुझे खुद टीसीएस यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो सर उस बेस से मुझे करंट अफेयर्स से भी मतलब अवेयर रहना है बहुत ज्यादा। अभी भी थे लेकिन इतना नहीं थे, लेकिन आपको ज्यादा ही रहना पड़ेगा, जैसे आप डेली टू डेली डालते हो, डेली अपडेट करना पड़ेगा खुद को ना सर। तो ये सब चीजें हैं। और
और सर आगे भी सर आप ही को फॉलो करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से आज यूजीसी नेट क्वालिफाई हुए, आगे यूपीएससी भी हो सकता है। हाँ हाँ, PCS भी होगा बिल्कुल सर। बिल्कुल होंगे। सबसे बड़ी चीज ये है जो आपने कहा ना, जो मैं बताता हूं हमेशा, सबसे बड़ी चीज है जो आपने सोचा है, आप वहां पे स्थिर रहिए 1 साल 2 साल। आप ये सोचेंगे कि ऐसे कर लिया, कुछ दिन 2 महीना तैयारी कर लिया, फिर कुछ और तैयारी कर रहे हैं। शुरू में सोचते हैं आईएएस की तैयारी कर ले, फिर ग्रुप सी में आ जाते हैं, फिर आर्मी में आ जाते हैं, फिर पुलिस की तैयारी करते हैं, फिर नेट की तैयारी। आपको ठहर के 1 साल 2 साल देना पड़ेगा, उसी पे फोकस होना होगा। दूसरी बात ये तो हुआ आपको गोल के प्रति कमिटमेंट, दूसरा टीचर के प्रति कमिटमेंट भी हो। आप जिस टीचर से तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए वो वेल क्वालिफाइड है कि नहीं। वेल क्वालिफाइड जानने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि वो कितनी भीड़ लगाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ वेल क्वालिफाइड का मतलब है कि उसके पीछे का बैकग्राउंड, वो कितने दिन से क्या पढ़ा रहा है, क्या है उसका क्वालिटी, वो खुद क्वालिफाई किया है कि नहीं। तो आईएएस पीसीएस के लिए और सर आईएएस पीसीएस खुद भी तैयारी करोगे? हाँ सर, मैं खुद भी प्रिपरेशन करूंगा। और सर मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सर आपसे गाइडेंस लेंगे, आपसे कमेंट या कुछ भी यूट्यूब के माध्यम से आपको करेंगे और आपसे पूछेंगे सर। अभी तो सर एक्चुअली आप तो हमारे आसपास हो, तो आप तो हमसे मिल लेते हो। बिल्कुल सर। और सर एक बीच में टाइम सर ऐसा है ना सर, आपको भी मतलब ड्यूटी वगैरह या आपकी जो जॉब वगैरह है तो उसकी वजह से आपका टाइम इतना नहीं होता है। तो हम कभी अगर मतलब बीच में आपसे टाइम मांगते हैं तो मिल भी वैसे ही मिल सकते सर। लेकिन सबसे ज्यादा मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी बहुत दूर है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं, हम जो मतलब यूपी के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के, इवन राजस्थान के हैं, बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड के हैं, वो हमसे गाइडेंस लेते हैं। तो उनके लिए मतलब आप एक बहुत बड़े मतलब उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए भी आप एक बहुत बड़ी निशानी बन जाते हैं कि भाई आपने नेट क्वालिफाई किया। उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनको आप बताइए। उनके लिए तो सर हम यही कहेंगे कि आज के जमाने में जो है सर यूट्यूब सर का चैनल है, आप उसको फॉलो करें और कोई भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो सर को कमेंट करें और सर उसके रिप्लाई बहुत अच्छे से देते हैं। और दूसरा सर जो है वेल एजुकेटेड है और बहुत मतलब सर मतलब सर सक्सेस पर्सन है सर, सक्सेस पर्सन है हमारे सामने इस समय। और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिल्कुल क्लोज ही समझो, थोड़ी दूरी पे है। ये हमारे लकी है कि हमारी किस्मत है कि सर हमारे पास है। आपका घर तो यहाँ से करीब करीब 20 कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस पे सर। 20 किलोमीटर के करीब है। तो चलिए और कुछ लगभग हम लोगों ने अपनी बात कर ली है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके वो स्टूडेंट हैं जो इंस्पायर कर सकते हैं किसी और को भी। हाँ नहीं, अब आप तो हमारे जैसे ही हो गए, अब आप प्रोफेसर हो गए। आने वाले वक्त में आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे, लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित भी होंगे। मुझे उम्मीद है, मैं जानता हूँ आप कहीं न कहीं प्रोफेसर होंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और साथ में लेकिन आईएएस पीसीएस की तैयारी करते रहिए। जी सर। बाकी तो एक विकल्प आपके लिए हो ही गया। हाँ, जो विद्यार्थी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताऊंगा कि नेट क्वालिफाई कर लो। नेट जो है ना आपके लिए एक बड़ा विकल्प हो जाता है। और या उसके बाद आप आईएएस पीसीएस की तैयारी बिंदास करो। बिल्कुल आईएएस पीसीएस की कर रहे हो, साथ में नेट क्वालिफाई कर लो। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमसे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिनको हमने कहा सोशियोलॉजी से एमए कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सीधा मतलब उनके लिए आंसर है कि देखिए आपके सामने अवेलेबल है, बीएससी किए हुए हैं, नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरे गाइडेंस से तैयारी किया इन्होंने, हमारे टच में है ये 1.5 साल से, और क्वालिफाई आज के डेट में। मैं इनका रिजल्ट भी आपके इसमें डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। तो चलिए, आप सबको, जितने विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात जान लीजिए, अगर आपने ठान लिया तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप ठान लीजिए कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, आप कर जाइएगा, और छोटा मत सोचिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। और कुछ